हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नईमिश और मैं MBA प्लस कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ, जहाँ हम लोगों को एक असाइनमेंट मिला था स्टीविया के ऊपर। तो ये जो स्टीविया है वो बेसिकली एक हमारे जो शुगर है उसका एक अल्टरनेटिव है। तो ये शुगर का अल्टरनेटिव है, तो स्टीविया का हम इतना मास में अडोप्शन क्यों नहीं कर पा रहे थे, इसके ऊपर हम लोगों को एक असाइनमेंट मिला था। तो इस स्टीविया के ऊपर असाइनमेंट करने के लिए हमारी इंडिया की जो कंपनी है आर्बोरी, उसके फाउंडर और को-फाउंडर जो मनीष और स्वाति है, उसके साथ मैंने जो है डिस्कशन किया। बहुत सारी चीजें जो है नई नई सीखने को मिली कि ये जो स्टीविया का जो है इतना मास में अडोप्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टीविया जो है बेसिकली शुगर का एक अल्टरनेटिव है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो शुगर है हमारी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है। ये शुगर की वजह से बहुत सारी हमारे शरीर में जो है बीमारियां भी आती है, जिसमें से एक मेन बीमारी है डायबिटीज की। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करने जाऊँ तो जो इंडिया है नंबर 1 पे आ रहा है डायबिटीज बीमारी को लेकर। इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी है और इंडिया के हर एक घर में कम से कम एक पेशेंट तो ऐसा मिलता है जिसको जो है डायबिटीज की बीमारी है। और मैं एवरेज देखने जाऊँ तो 11 में से एक लोगों को है जो डायबिटीज की बीमारी है। अगर मैं शुगर यानी कि जो चीनी का कंजप्शन है उसकी मैं बात करूँ तो हम जो इंडियन है वो पर ईयर एवरेज 18 से 19 केजी जो है पर पर्सन जो है इस शुगर का कंजप्शन करते हैं। तो ये शुगर इतनी हार्मफुल है और इतनी सारी बीमारियां फैलाती है, तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो है स्टीविया। तो ये स्टीविया जो है शुगर का अल्टरनेटिव है, फिर भी हम लोग जो है उसको क्यों एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं इतनी जल्दी से। तो उसको आज हम समझेंगे दो पार्ट में, एक हमारे डेली लाइफ के पर्सपेक्ट से और दूसरे जो हमारे है बिजनेस के पर्सपेक्ट से। तो मैं सबसे पहले बात करूँ डेली लाइफ के पर्पज से, तो ये जो स्टीविया जो होता है एक प्लांट बेस्ड स्वीटनेस है। यानी कि ये जो स्टीविया का एक पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है उसमें से ही आप लोगों को जो है स्वीटनेस मिलती है। जिस तरह से चीनी में से आप लोगों को स्वीटनेस मिलती है उसी तरह से जो है स्टीविया में से भी स्वीटनेस मिलती है। इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे धीरे धीरे जो स्टीविया की है जो खेती होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ स्टीविया की स्वीटनेस की, तो ये जो शुगर होती है यानी हमारी जो चीनी होती है उससे या 200 से 300 गुना जो ज्यादा है वो मीठा होता है। ये जो शुगर की जगह हम स्टीविया का यूज करेंगे फिर तो ये भी हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है। जैसे कि हमारे ये जो स्टीविया है उसमें 0 कैलोरी होते हैं। स्टीविया आप कंज्यूम करते हो तो उसमें से आपको 0 कैलोरी मिलती है और ये जो हमारे ब्लड का शुगर लेवल है उसको भी कोई इफेक्ट नहीं करता है स्टीविया। और मैं बात करूँ जो वर्ल्ड में सबसे लंबी आयु जो होती है वो जापानीज लोगों में होती है। और जापानीज लोग जो ये स्टीविया का यूज है वो पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से स्टीविया का यूज कर रहे हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जापान की जो फूड इंडस्ट्री है उसमें जितने भी स्वीटनेस का यूज होता है, स्वीटनर का यूज होता है, वो 40% से भी ज्यादा स्वीटनर का यूज जो है स्टीविया से किया जाता है। तो ये इतना ही ज्यादा यूजफुल है और इतना ही ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, फिर भी हम लोग उसको इतना जल्दी से एडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो स्टीविया है उसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। स्टीविया है वो एक प्लांट बेस्ड स्वीटनेस है। तो इसकी जो पत्तियां होती है उसको हम धूप में सुखा के तो उसको हम डायरेक्टली किसी भी चीज को स्वीट बनाने में हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हो तो उसमें चाय पत्ती के साथ थोड़ी सी ये जो है स्टीविया की भी पत्ती ऐड कर दो, तो ये जो मिठास आपकी जो चीनी दे रही थी वही सेम मिठास आपको जो है ये स्टीविया की पत्ती भी दे देगी। पर एक दिक्कत ये आती है कि हम लोगों ने जो स्टीविया की पत्ती ऐड की है, स्टीविया जो है स्वीटनेस के साथ साथ थोड़ा अपना जो है हर्बल टेस्ट भी है वहां पे चाय में रख देगा। तो बहुत सारे लोगों को ये टेस्ट जो हर्बल टेस्ट जो है अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को जो है ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। हर एक चीज का अलग अलग टेस्ट होता है, हर एक चीज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि गुड़ का टेस्ट अलग होता है, हनी का टेस्ट अलग होता है, शुगर का टेस्ट अलग होता है, वैसे ही स्टीविया का भी एक टेस्ट जो है अलग होता है। अगर मैं हमारी डेली लाइफ में शुगर के यूज की बात करूं तो ये जो शुगर होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्वीटनेस देने का काम ही नहीं करती, वो साथ साथ में जो भी हम चीज में शुगर ऐड कर रहे हैं उसमें एक अपना एक खुद का टेक्सचर भी देती है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो मिठाइयाँ बनती है उसमें जो चीनी की चाशनी ली जाती है, चाशनी में वो तार गिनते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चाशनी आ जाती है तो मिठाइयाँ या तो आप कोई भी चीज बना रहे हो थोड़ी हार्ड हो जाती है। चीनी जो है सिर्फ और सिर्फ स्वीटनेस का काम ही नहीं करती, हर एक चीज में अपना एक जो है स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व करती है। तो उसी तरह से जो स्टीविया है वो अपने आप में कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाता है, इसीलिए हम जो है इसको डेली लाइफ में इतना यूज नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि जो स्ट्रक्चर हमें चीनी में से मिलता है जो, तो वो हम लोगों को जो है स्टीविया में से नहीं मिल पाता है। स्टीविया में से सिर्फ और सिर्फ जो है स्वीटनेस ही मिलती है। इसीलिए जो हम लोग है स्टीविया का यूज है अपने डेली लाइफ में इतना जल्दी से नहीं कर पा रहे हैं। और एक मेन बात ये होती है कि जो स्टीविया होती है वो, उसको आप देखने जाओ तो एक प्लांट बेस्ड स्वीटनेस है। तो उसको हम लोगों को उसकी पत्ती में से जो है उसकी स्वीटनेस को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। उसको अलग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए और उसके बाद आफ्टर मार्केट वो सेलिंग होती है। तो शुगर के मुकाबले अभी के लिए जो है स्टीविया जो है कॉस्टली है। अब हम बात करते हैं बिजनेस पर्सपेक्ट से। तो मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव की बात करूं तो जो सबसे पहली मेन बात आती है तो ये जो शुगर इंडस्ट्री है बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और हम उस इंडस्ट्री को एक ही दिन में पूरी जो स्टीविया के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने भी जो ये शुगर का हम अपने डेली लाइफ में कंजप्शन है जो 90s और अर्ली 90s में स्टार्ट किया था। उससे पहले हम अपने डेली लाइफ में जो मीठे के लिए जो है गुड़ और हनी जैसी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते थे। अर्ली 90s और 90s में बहुत सारी शुगर की बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैसे लगा के मार्केटिंग कैंपेन किए। उसके बाद हम लोगों ने जो है शुगर का एडॉप्शन धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया। तो साइंटिफिकली हम देखना जाए तो किसी भी चीज का हम डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो 15 से 20 सालों के बाद देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम लोगों ने 90s और अर्ली 90s में शुगर का एडॉप्शन धीरे धीरे स्टार्ट किया, उसके बाद जो रिजल्ट 15 और 20 सालों के बाद, यानी कि अभी आप लोग देख रहे हो कि एज अ डायबिटीज के रूप में पेशेंट आप लोगों को घर घर पे एक एक जो है डायबिटीज के पेशेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ कि ये जो कोलगेट कंपनी आई थी तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो है यहाँ पे जो है नीम का दातुन घी लोग करते हैं, फिर ये नमक लगा के, नमक और जो नींबू होता है उसको यहाँ पे अपने जो दांतों पे घिसते हैं लोग। तो उसकी जगह पे कोलगेट कंपनी में बहुत बड़े बड़े जो है कैंपेन चलाए, बहुत बड़ा मार्केटिंग के अंदर अपने बड़े बड़े कैंपेन चलाए और बताया कि ये जो आप जो दातुन करते हो और ये जो नीम घिसते हो और ये जो नमक घिसते हो उससे अच्छा ये जो है कोलगेट हमारी जो है कर लो तो आपके जो दांत है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। पर उसका उसका इफेक्ट तभी नहीं दिखेगा। उसका इफेक्ट आप लोगों ने देखा होगा कि 15 और 20 सालों के बाद, यानी कि जो अभी जो हम लोगों के जो दांत है वो पहले जो हमारे दांत हुआ करते थे उससे बहुत ही खराब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को जो है पायरिया की बीमारी हो चुकी है, अपने जो दांतों की बीमारियां धीरे धीरे होना स्टार्ट हो चुकी है। और वही सेम कंपनी जो पहले बताती थी कि नीम का दातुन करना अच्छा नहीं है, नमक घिसना अच्छा नहीं है, वही सेम कंपनी अभी अपने मार्केटिंग कैंपेन में बताती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है। तो वही सारी चीज होती है कि जो भी चीज हम अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट, तो आप लोगों के मन में एक यह भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो स्टीविया का यूज हम अभी करना स्टार्ट कर देते तो हम लोगों को क्या भी 15 से 20 सालों के बाद इसका भी इम्पैक्ट कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं बात करूं जापान और अमेरिका की बात, तो जापान और अमेरिका में जो है स्टीविया का यूज 50 सालों से भी ज्यादा टाइम से किया जा रहा है। तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट या तो कोई भी ऐसा बीमारी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो स्टीविया है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज साबित हो सकती है। अब हम बात करते हैं ये जो स्टीविया जो है वो थोड़ी बहुत हमारी नॉर्मल चीज़ों से जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवली कैसे है वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो ये मान लीजिए कि हम लोगों को 1 किलो काजू कतली बनानी है, तो 1 किलो काजू कतली बनाने के लिए आप लोगों को जो है 500 ग्राम चीनी लगेगी और 500 ग्राम जो है काजू लगेगी। तो ये जो 500 ग्राम चीनी जितनी स्वीटनेस देगी, तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो स्टीविया है वो नॉर्मल हमारी चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा अच्छा होता है। तो ये जो 500 ग्राम चीनी जी स्वीटनेस देगी उतनी ही स्वीटनेस और इतना ही मीठापन जो है स्टीविया 2 ही ग्राम में दे देगा। तो जो है 2 ग्राम में स्वीटनेस उतनी ही स्वीटनेस मिल जाएगी। तो आप लोगों को जो है काजू की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी 1 किलो काजू कतली को बनाने के लिए। तो इस तरह से काजू की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो काजू कतली की जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी हाई हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये जो स्टीविया है वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवली है। आप एंड रिजल्ट देखने जाए तो ये जो शुगर वाली जो काजू कतली है उसके मुकाबले ये जो स्टीविया वाली काजू कतली है और डेफिनेटली थोड़ी कॉस्टली है। पर आप देखने जाओ तो ये जो शुगर वाली काजू कतली खाने के बाद हमारे शरीर में जो नुकसान होगा, उसके बाद हम लोगों को जो डायबिटीज होगा, डायबिटीज का इलाज करने के लिए बहुत सारा हमारा पैसा लगेगा, उसको डेली उसकी दवा लेनी पड़ेगी, उसके इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो वो सारी कॉस्ट आप कैलकुलेट करने जाओ
तो उसके हिसाब तो ये स्टीविया बहुत ही सस्ती चीज हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उसको मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, पर वो मीठा खा नहीं सकते हैं। फिर भी आप लोगों को मीठा खाना ही है, तो ये जो डॉक्टर होते हैं वो शुगर फ्री की जो है टेबलेट आपको सजेस्ट करते हैं। तो ये जो डॉक्टर होते हैं वो आप लोगों को शुगर फ्री की टेबलेट ही क्यों सजेस्ट करते हैं? ये स्टीविया इतना बेनिफिट और एक भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता, फिर भी उसको जो है सजेस्ट क्यों नहीं करते? तो उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा डीप में बताना चाहूंगा। तो ये जो शुगर फ्री की टेबलेट्स है वो अभी तो फिलहाल फार्मास्यूटिकल की बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है और शुगर फ्री टेबलेट को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग में बहुत ही सारा अपना जो है पैसा वहां पे लगा के रखती है। और दूसरी तरफ हम स्टीविया में देखने जाए तो स्टीविया में ऐसी कोई भी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई भी बंदा आगे जाके जो अपने खेत में स्टीविया का प्लांट लगा देगा और वहां से अपनी जो है पत्ती का यूज करना अपने डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो एक जो कंपनी के जो ये शुगर फ्री की टेबलेट बेच के जो कंपनी के पास एक मोटा पैसा आता है वो यहाँ से एज अ स्टीविया में अभी के लिए फिलहाल के लिए तो कंपनी को नहीं दिख रहा है। इसलिए जो कंपनी है वो भी स्टीविया का जो इतनी जोरों शोर से प्रमोट नहीं कर रही है। पर मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी है कि जो हम हमारी रेगुलर लाइफ में यूज होने वाली चीजों में स्वीटनेस के लिए स्टीविया का यूज करना साइलेंटली स्टार्ट कर दिया। वो इस उसको इतना खुल के प्रमोट नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने आज देखा कि ये जो शुगर है, ये जो स्टीविया है वो शुगर का बहुत ही बड़ा एक अल्टरनेटिव है। और स्टीविया का यूज ऐसा नहीं है कि जिसको डायबिटीज हो गया वही बंदा स्टीविया का यूज कर सकता है। हम अपने रेगुलर लाइफ में भी स्टीविया का यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो जो हम लोगों को आगे जाकर डायबिटीज की जो बीमारी होने वाली थी तो उससे हम बच सकते हैं। तो इसीलिए हम रेगुलर लाइफ में भी स्टीविया का जो है यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। यह जो स्टीविया है वो कोई बेसिकली एक शुगर फ्री टेबलेट की तरह कोई दवाई नहीं है कि जो डायबिटीज जिसको हुई है वही बंदा जो है शुगर फ्री की टेबलेट ले सकता है। ये जो स्टीविया है वो एक फूड है जिसको हम अपने रेगुलर लाइफ में जो है यूज कर सकते हैं। और एक मेन टॉपिक यह है कि स्टीविया की अवेलेबिलिटी की बात करें तो अभी स्टीविया इंडस्ट्री है जो कि इंडिया के लिए बहुत ही एक नई इंडस्ट्री है। धीरे धीरे इसके ऊपर इनोवेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ही सारी कंपनियां जो है स्टीविया के ऊपर काम कर रही है और धीरे धीरे जो अपनी प्रोडक्ट लाइन अपनी जो सप्लाई चेन जो है बढ़ा रही है। अभी आपको ऐसे नॉर्मली जैसी तरह से आपको चीनी हर दुकान पे मिल जाएगी उस तरह से आप लोगों को स्टीविया नहीं मिल पाती है। वो आने वाले सालों में 5 या 7 सालों में जो है आप लोगों को धीरे धीरे इस स्टीविया का यूज जो स्टीविया का जो मार्केट है वो भी आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही थी। आप लोगों को ये वीडियो जो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।